यहाँ पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी देखिए सब कुछ भूल जाइए, रिलायंस पावर में क्या प्राइस है क्या नहीं है, बस आप मेरे साथ चलते जाइए, आपका हर एक डाउट रिलायंस पावर से रिलेटेड आपका क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 11 नवंबर 2019 को रिलायंस पावर का शेयर आप लोगों को 5 रुपए के आसपास आया हुआ था और इसी लेवल पे आने के बाद आप लोगों को रिलायंस पावर में रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद रिलायंस पावर में आप लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, 2020 में भी लगातार डाउन रहता है। उसके बाद 2020 में अगर आप देखेंगे जुलाई के आसपास रिलायंस पावर वापस से कोशिश करता है 5 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन वापस से रिलायंस पावर वही लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को वापस से गिरावट देखने को मिलती है। 2020 भी चला जाता है इसी के बीच में। फिर अब आता है 2021 में रिलायंस पावर तुरंत ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद ही देखिए यहां पे सेलर्स ने क्या किया, स्टॉक को वापस से नीचे लाने की कोशिश किए और इसी लेवल पे वापस से क्या करने लग गया, रिलायंस पावर आप लोगों के सामने रेजिस्टेंस फेस करने लग गया। सेलर्स लगातार कोशिश करते रहे नीचे लाने के लिए, बायर्स लगातार कोशिश करते रहे ऊपर ले जाने के लिए। और आप देखिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन कर रखा है, एक कैंडल एक वीक की है। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 वीक अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 2 महीने लगातार उसी ट्रेंड लाइन के आसपास रिलायंस पावर आप लोगों को ट्रेड करता हुआ नजर आया। बट जब यहां पे सेलर्स स्टॉक को नीचे नहीं ला पाए, बायर्स कहीं ना कहीं यहां पे स्ट्रांग हुए और बायर्स ने क्या कर दिया, क्लियर कट यहां पे ब्रेकआउट कर दिया रिलायंस पावर में। अब देखो भाई 5 रुपए का लेवल 2 साल का ब्रेकआउट था, अब क्या करना था, इसको भागना था। अभी यहां से भागना था तो दोस्तों रिलायंस पावर कहां पे रुक सकता था उस बारे में बात करते हैं। अभी देखो रिलायंस पावर ने 5 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा रिलायंस पावर 8 रुपए 55 पैसे, 8 रुपए 55 पैसे पे ही आया था रिलायंस पावर और इसी लेवल पे आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था मई 2019 के अंदर और इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके आप लोगों को रिलायंस पावर डाउन आता हुआ नजर आया था। इसके पहले देखोगे तो 9 रुपए के आसपास ही आप लोगों को रिलायंस पावर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था और मैंने क्या बोला है दोस्तों कि यहाँ पे देखो रिलायंस पावर 8 रुपए 55 पैसे के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर ब्रेकआउट करेगा फिर हम लोग अगले टारगेट के ऊपर चलेंगे। अभी देखो 8 रुपए 55 पैसे का भी लेवल इसने ब्रेक किया। अब अगला कौन सा लेवल था जहां पर रुक सकता था, आप देखो 13 रुपए 25 पैसे के लेवल पे ये आप लोगों को रुकता हुआ नजर आ सकता था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे 2019 के अंदर ही 13 रुपए 25 पैसे के आसपास आप लोगों को रिलायंस पावर में रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था और रेजिस्टेंस फेस करके आप लोगों को रिलायंस पावर यहां से डाउन आता हुआ नजर आया था। अभी देखो 13 रुपए 25 पैसे के लेवल को क्या कर दिया है रिलायंस पावर ने, ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों रिलायंस पावर में 2 दिन से लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई रिलायंस पावर कहां तक जा सकता है? आपको अगर पता होगा दोस्तों, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी चार्ट हो, अगर कोई भी स्टॉक यहां पे किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद थोड़ी बहुत तेजी दिखाता है, तेजी दिखाने के बाद उसी ट्रेंड लाइन पे आके वापस से क्या करता है, सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद वापस से तेजी दिखाता है और फिर एक नया हाई आप लोगों को बनाते हुए नजर आता है। तो अभी देखो रिलायंस पावर ने 13 रुपए 25 पैसे के लेवल को क्या किया, ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद अभी किस लेवल पे खड़ा है, 15 रुपए 80 पैसे के आसपास रिलायंस पावर खड़ा हुआ है। यहां से डाउन आ सकता है तो कितना आ सकता है दोस्तों, 13 रुपए 25 पैसे तक आप लोगों को डाउन देखने को मिल सकता है और इसी लेवल पे सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद रिलायंस पावर में वापस से आप लोगों को यहां पे तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो लोगों ने बाई करके रखा है उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आप चाहो तो 13 रुपए के नीचे, 13 रुपए 25 पैसे नहीं, 13 रुपए के नीचे आप चाहो तो यहां पे स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो रिलायंस पावर में। अगर 13 रुपए के नीचे रिलायंस पावर निकलेगा दोस्तों, फिर सीधे आप लोगों को ये 8.5 रुपए के आसपास आता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि 13 रुपए 25 पैसे के आसपास अगर आपको रिलायंस पावर मिलता भी है तो आपको बाई करके चलना चाहिए। जिन लोगों ने बाई करके रखा है उनको 13 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। अभी भाई यहां से टारगेट्स क्या मिल सकते हैं, अगर 13 रुपए 25 पैसे
पैसे से रिलायंस पावर बाउंस होता है। तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा रिलायंस पावर में वो रहेगा 24.25 का आप लोगों को यहाँ पे पहला टारगेट मिलेगा। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि इसी लेवल पे अगर आप देखोगे जून 2018 के आसपास आप लोगों को रिलायंस पावर इसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं इसके लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो 24.25 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। और जो यहाँ पे सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों, जो एक तरीके से यहां तक जाना चाहिए रिलायंस पावर को 40.25 तक, क्योंकि अगर आप देखोगे 40.25 के आसपास रिलायंस पावर ने मल्टीपल टाइम आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। हर बार गया है तो दोस्तों आप लोगों को इसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। बाद में देखोगे तो 40.25 के लेवल पे ही रिलायंस पावर आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं यहां तक आप लोगों को वेट करना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि भाई आने वाले एक साल के अंदर आप लोगों को रिलायंस पावर में 40 रुपए तक का टारगेट बड़े ही आराम से मिलेगा। जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं भाई 60 रुपए 90 पैसे तक का टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि देखो 2018 में रेजिस्टेंस फेस किया इसी लेवल पे, 2016 में भी कोशिश किया ब्रेकआउट करने के लिए, रेजिस्टेंस फेस किया। अभी देखोगे तो यहां पे 2013, 14, 15 में अगर आप चेक करोगे तो रिलायंस पावर जब 60 रुपीस के ऊपर ट्रेड करता था तो ये इसके लिए सपोर्ट बना हुआ नजर आ रहा था। बाद में क्या बन गया, इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों आप देखोगे 2016, इनफैक्ट बात कर ली जाए 2015 से लगातार यहां पे रिलायंस पावर 60 रुपीस के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अभी बात कर लूं तो ऑलमोस्ट 6 साल के आसपास आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना यह है कि 60 रुपए तक का रिलायंस पावर में टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जो लोग ज्यादा वेट नहीं करना चाहते वो चाहे तो 40 रुपए के आसपास आप लोग यहाँ पे टारगेट बुक करके चल सकते हो। अभी तो ये टारगेट हो गया, 13 रुपए के नीचे आप लोगों की स्टॉप लॉस लेके चलना है, ये चीज आप लोगों को भूलनी नहीं है। अभी देखिए रिलायंस पावर का फंडामेंटली बात कर लेते हैं। जो 5-6 साल या 10 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, रिलायंस पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रही है। मार्केट कैप के बारे में बात कर लिया जाए 4657 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है रिलायंस पावर के अंदर। इसी के साथ साथ अगर कंपनी के प्रॉस के बारे में बात किया जाए तो कंपनी अपने डेप्ट को रिड्यूस करते हुए नजर आ रही है और अपने बुक वैल्यू से 0.38 टाइम्स ज्यादा ट्रेड करता हुआ आप लोगों को केवल ये शेयर देखने को मिल रहा है। अभी देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में चल लेते हैं। यहाँ पे देखो अगर Q3 का नंबर देखोगे 52 करोड़ का आप लोगों को नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आया था रिलायंस पावर। अभी देखोगे Q4 2021 के अंदर 73 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करता हुआ नजर आया था। वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि पिछले साल 2020 के अंदर रिलायंस पावर ने 4077 करोड़ का नेट लॉस जनरेट किया था। वहीं पे इस साल 2021 के अंदर 229 करोड़ रुपए का दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे रिलायंस पावर में आप लोगों को नेट प्रॉफिट जनरेट करता हुआ नजर आया। कंपनी के CAGR की देखेंगे तो भाई देखो अभी पिछले 3 साल का तो भाई बहुत ही बुरा है। 1 ईयर में तो आपको पता ही है क्या भयंकर यहाँ पे भागा हुआ है रिलायंस पावर। 361% आप लोगों को यहाँ पे रिलायंस पावर 1 ईयर का CAGR देखने को मिल रहा है। अभी बात कर लेते हैं रिजर्व्स के बारे में। देखो कंपनी 2010 के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो 12,000 करोड़ रुपए अपने रिजर्व में रखी हुई थी। अभी रिजर्व से पैसा निकालते हुए नजर आई है, आप देखेंगे तो 9,441 करोड़ रुपए आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले साल अगर आप नोटिस करोगे तो 9,072 करोड़ ही आप लोगों को रिजर्व देखने को मिल रहा था। तो इस साल रिजर्व में भी पैसे आप लोगों को यहाँ पे रिलायंस पावर रिजर्व में डालते हुए नजर आई है। बोरोइंग्स देखोगे पिछले साल जो इनका था 28,804 करोड़ रुपए की आप लोगों को यहाँ पे बोरोइंग्स देखने को मिल रही थी। अभी देखोगे तो 20,625 करोड़ रुपए के ही बोरोइंग आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं रिलायंस पावर यहाँ पे बोरोइंग्स भी आप लोगों को कम करते हुए नजर आ रही है। तो ओवरऑल देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस रिलायंस पावर यहाँ पे खुद को इंप्रूव कर रही है। नो डाउट पहले काफी ज्यादा यहाँ पे कंपनी बुरी कंडीशन में फंस गई थी। अभी देखोगे प्रमोटर्स यहाँ पे शेयर्स को बेच के निकल चुके हैं। 75% के आसपास होल्डिंग थी जून 2018 के अंदर। अभी देखोगे केवल 9% की होल्डिंग देखने को मिल रही है।
FIS का भी देखोगे तो 4.20% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही थी और ये भी माल बेच के निकल गए, 2.15% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। DIS भी माल बेच के निकल गए, आप देखिए 6.66% के आसपास होल्डिंग थी, अभी देखो इनको 4.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट 0.01 पहले भी होल्ड कर रही थी, अभी भी देखोगे 0.01% की होल्डिंग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। पब्लिक की बात कर लूं, जो पब्लिक यहां पे 14% के आसपास शेयर्स को होल्ड कर रहे थे जून 2018 के अंदर, अभी आप देखोगे 84% के आसपास आप लोगों को यहां पे शेयर्स होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पे पब्लिक को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, जो भी रिलायंस पावर का यहां पे शेयर भागता हुआ नजर आया। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी एनालिसिस रिलायंस पावर से रिलेटेड। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर इसी तरीके का कंटेंट आप हर रोज देखना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।